देखिए, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट द लॉ बट इट इज द नॉलेज ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि नहीं अपितु विधि का ज्ञान है। यह स्टेटमेंट था हॉलैंड का। तो देखिए कि विधि शास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र जो हमने देखी थी पिछली क्लास में, तो विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधि या विधि का ज्ञान। किंतु आजकल जो विधि शास्त्र है वो विधि का व्यवस्थित एवं सुबद्ध ज्ञान होने के कारण विधि का विज्ञान कहा जाता है। तो हॉलैंड जो थे उनके अनुसार विधि शास्त्र जो है वो सकारात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। सकारात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। तो इस परिभाषा को कई खंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है कि देखिए, औपचारिक जो फॉर्मल वर्ड है, तो प्रारूपिक का अर्थ क्या होता है? प्रारूपिक जो औपचारिक बोला जाए या फॉर्मल बोला जाए, तो प्रारूपिक शब्द जो है कि विधि का ज्ञान, विधि का विज्ञान जो है विधि के प्रयोजनों, विचारों की व्याख्या करना है जो विधि की व्यवस्था पर आधारित है। हॉलैंड के अनुसार क्या है कि विधि शास्त्र औपचारिक या विश्लेषणात्मक विज्ञान है, भौतिक नहीं है। यह विभिन्न देशों की विभिन्न जो विधियां होती हैं उनका अध्ययन नहीं है, वरन यह उन विज्ञानों के रूप में बाह्य आकार का मात्र अध्ययन है। यह वास्तव में विभिन्न देशों की विधियों के बुनियादी विचारों और उसूलों का अध्ययन करना नहीं है। हॉलैंड के इसी विचार से पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण देते हैं। उन्होंने लिखा है कि विधि शास्त्र ऐसी विधियों का अध्ययन है जो विभिन्न देशों के विधानों में समान रूप से मौजूद है। यह उन विभिन्न संबंधों का अध्ययन करता है जो वैधानिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। हॉलैंड का मत है कि विधि शास्त्र उन वैधानिक नियमों का भौतिक विज्ञान नहीं है जो विभिन्न संबंधों का अध्ययन करने वाला औपचारिक विज्ञान है, जिनका वैधानिक परिणाम होता है। इस कारण हॉलैंड के विचार से विधि शास्त्र जो है वो औपचारिक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान है। तो संदर्भ रूप में हम समझने का प्रयास करें कि किसी देश की विधि है ए और किसी दूसरे देश की विधि है बी। तो अगर आप केवल ए का अध्ययन करते हैं या केवल बी का अध्ययन करते हैं तो ये विधि शास्त्र नहीं है। क्या है कि इन दोनों देशों की विधियों में जो सामान्य नियम है या सामान्य सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन करना जो है वो विधि शास्त्र कहलाता है। और ये जो विधि शास्त्र है ये क्या है? औपचारिक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान है। अब देखिए, विज्ञान शब्द का हमने देखा प्रारूपिक या औपचारिक या फॉर्मल। अब हम देखते हैं विज्ञान या साइंस। तो हॉलैंड के विचार से विधि शास्त्र जो है वो विज्ञान है, कला नहीं है। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है? किसी भी विषय का क्रमिक व्यवस्थित ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान के बारे में हॉलैंड जो है वो अनुभव सापेक्ष, ये नया शब्द होगा आप लोग के लिए, विज्ञान की बात की है। विधि शास्त्र विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधि शास्त्र एक क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा के अंतर्गत विभिन्न देशों के विधानों के आदर्श, सिद्धांतों एवं धारणाओं को अपने अंतर्गत शामिल करता है। इस कारण इसे विज्ञान कहा जाता है। विधि शास्त्र केवल एक राज्य के विधान तक ही सीमित नहीं है, जो कि हमने पहले देख चुका है। और इसी संदर्भ में जो पैटर्न है उनका कहना है कि विधि शास्त्र संपूर्ण विधान का अध्ययन करता है। और जो क्लार्क हैं, इसी संबंध में ये देखें हम कि क्लार्क जो है वो इस मत की पुष्टि करते हैं पैटर्न के। और जो स्टैमलर हैं, ठीक है, उन्होंने भी
तो स्टेमलर ने भी विधि शास्त्र को औपचारिक विज्ञान ही माना है। अब देखते हैं शब्द जो सकारात्मक है, पॉजिटिव लॉ। तो देखिए, सकारात्मक विधि के बारे में हॉलैंड का मानना है कि मनुष्य के बाह्य व्यवहारों से संबंधित नियम है जो संप्रभु प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। सकारात्मक विधि जो पॉजिटिव लॉ है से हॉलैंड का तात्पर्य ये था उस विधि से है जो क्या है, राज्य के सर्व सत्ता संपन्न संप्रभु राजनीतिक प्रधान द्वारा अपने देश के नागरिकों के बाह्य कार्यों को संचालित करने के लिए लागू की जाती है। तो यहाँ पे बाह्य कार्य या ये जो व्यवहार है, बाह्य व्यवहार जो है, इनको नियमित करने के लिए ये विधियां बनाई जाती हैं। तो यहां पर हॉलैंड और ऑस्टिन जो के विचार हैं बराबरी रखते हैं। वे विधि शास्त्र की जो विषय सामग्री है उसको सुस्पष्ट रूप से क्या मानते हैं, विधि मानते हैं कि विधि शास्त्र की जो विषय सामग्री है या जिस विषय का हमको अध्ययन करना होता है विधि शास्त्र के अंतर्गत, तो उसकी विषय सामग्री क्या है, विधि है। परंतु देखो, हॉलैंड की परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि हॉलैंड के लिए विधि शासन सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है, जबकि ऑस्टिन के लिए यह क्या है, केवल विज्ञान मात्र है। यहां पे जो हॉलैंड है उनका मानना है कि सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान, जबकि ऑस्टिन का क्या मानना है, वो केवल इसे विज्ञान मानते हैं। अब यहां पे देखिए कि जो हॉब्स हैं ने सुस्पष्ट विधि को समझाते हुए लिखा है कि सुस्पष्ट विधि आदि काल से नहीं वरन यह उन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जिन्हें अन्य व्यक्तियों पर प्रभु सत्ता प्राप्त होती है। तो प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति जो हैं वो अन्य व्यक्तियों के लिए जो विधियां बनाते हैं उन विधियों को आप क्या कहते हैं, सुस्पष्ट विधि कहते हैं। और हॉलैंड के विधि शास्त्र का केवल मात्र सुस्पष्ट विधि से ही संबंध है। तो इसका नीति संबंधी, सम्मान संबंधी और फैशन संबंधी नियमों से कोई भी संबंध नहीं है। अब आलोचना देखते हैं कि देखिए, हॉलैंड की ये जो परिभाषा की बहुत आलोचना हुई। प्रोफेसर ग्रे जो हैं ने औपचारिक शब्द के कारण ही हॉलैंड की परिभाषा को संकीर्ण व अस्पष्ट बताया। उनका कहना था कि विधि शास्त्र उतना ही औपचारिक विज्ञान है जितना कि शरीर शास्त्र। जिस प्रकार अस्थियां, मांसपेशियां, स्नायु शरीर शास्त्र के अध्ययन के विषय होते हैं, उसी प्रकार विधि शास्त्र लोगों के कार्यों और उनको बर्दाश्त करने की ताकत, वो कितना सह सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताता है ये। और उनके सहने की शक्ति जो पैदा होती है वो किन घटनाओं से होती है, उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जिस तरह हम शरीर शास्त्र से क्या करते हैं, अपने विषयों का निपटारा करते हैं, उसी प्रकार हम विधि शास्त्र से भी अपने विषयों का अध्ययन करके उन समस्याओं को निपटाते हैं। अब देखिए, डॉक्टर एडवर्ड जेंग्स जो हैं, इन्होंने भी क्या किया कि हॉलैंड की परिभाषा की बहुत कटु आलोचना की थी। उनका कहना है कि औपचारिक शब्द का प्रयोग करके हॉलैंड ने विधि शास्त्र के आकार पर अधिक जोर दिया है, उसके विषय पर नहीं। डॉक्टर जेंग्स जो हैं, उनके शब्दों में अगर देखा जाए तो सुनिए कि यह सच है कि विधि शास्त्री विधि को उसके आकार से ही समझते हैं और विधि के आकार से ही बुनियादी नियमों के विषय की तह में मौजूद परतों को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जब विधि शास्त्री के सामने विधि का आकार आता है तो वह उसे बारीक ढंग से समझें
उसके बुनियादी उसूलों को, अन्यथा उसकी जो गहराई में मौजूद अर्थ को तय करके सामने रखता है, तो इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना अच्छा होगा कि यहाँ पर मूलभूत सिद्धांत का तात्पर्य प्राकृतिक विधि, जस्ट नेचुरल के मूलभूत सिद्धांत है। डॉक्टर जेंक्स आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि विधि शास्त्र को सहज आकार से ही संबंधित मानना उसे विज्ञान के ओहदे से गिराकर एक मामूली कारीगरी के दर्जे पर ला देना है। तो ये कोट आप नोट करिएगा, ये डॉक्टर जेंक्स का स्टेटमेंट है। अब देखिए, प्रोफेसर एडमसन कहते हैं कि आकार और औपचारिक संबंध किसी भी रूप में इतने आसान और इतने सुस्पष्ट नहीं है कि उनकी सहायता से कोई तत्काल दार्शनिक क्रमबद्धता जैसी समस्याओं को हल कर सके। प्रोफेसर प्लेट जो है, उनका कहना है कि जब तक विधानों, नियंत्रणों एवं उन तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता जिनके अंतर्गत विधि का निर्माण किया गया है, तब तक विधि को पूर्णतया पहचाना नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, विधि शास्त्र के प्रमुख विषयों का ढांचा भी नहीं रखा जा सकता है। विधान की समस्त सामग्री से पृथक स्वामित्व या संविदा तक के सामान्य सिद्धांतों को बनाने का प्रयत्न करना ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार ईंधन के बिना ही नहीं वरन मिट्टी के ही बिना ईंटें बनाने का प्रयत्न करना है। डॉक्टर हॉलैंड का औपचारिक विज्ञान से तात्पर्य यह था कि विधि शास्त्र केवल वैज्ञानिक प्रणाली के उद्देश्यों, पद्धतियों और विचारों का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली के स्थूल तत्वों का नहीं। यदि हम अन्य आलोचकों के इस विचार को अस्वीकार कर लें कि विधि शास्त्र औपचारिक नहीं है वरन स्थूल विज्ञान है, तो हम निसंदेह लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बढ़े एवं घटे हुए मूल्यों के आंकड़े एकत्रित करके एक स्थान पर रख देता है, तो उस स्थूल तथ्यों के इकट्ठे हो जाने को अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। अर्थशास्त्र की रचना उस समय होगी जब इन स्थूल तथ्यों से कुछ औपचारिक सिद्धांत निकालकर संग्रहित किए जाएं, जिनसे यह ज्ञात हो सके कि वस्तु के भावों में उतार चढ़ाव किस प्रकार होता है। इसी प्रकार विधि शास्त्र भी वैज्ञानिक प्रणाली के ऐसे ही औपचारिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है, उन सिद्धांतों की रचना करने वालों तथ्यों का नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो स्टेटमेंट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट द लॉ बट इट इज द नॉलेज ऑफ लॉ, विधि शास्त्र विधि नहीं अपितु विधि का ज्ञान है, ये समझ में आया होगा। इसी तरह के टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देखें तो इसे शेयर करें। और आप टॉपिक पे अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।